नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में एक बड़ी खबर आ रही है। पिता की प्रॉपर्टी में बेटियों का अधिकार कितना है, इसको लेकर और कुछ यहाँ पर बदलाव भी हुए हैं, जिसके बारे में आपको देने वाले हैं डिटेल में जानकारी। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और इस तरह की कोई भी अपडेट आती है, आपको जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। आपको बता दें साथियों, एक लेख के माध्यम से इन्होंने न्यूज का यहाँ पे जारी किया है, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट जो कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को लेकर एक ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला दिया है। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नाजिर और कृष्ण मुरारी की पीठ ने अपने 51 पृष्ठीय निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा है कि बिना वसीयत के मृत व्यक्ति की संपत्ति पर उसकी बेटी का अधिकार भतीजों से कहीं अधिक प्राथमिकता रखती है। यह निर्णय न केवल वर्तमान मामलों को प्रभावित करेगा, बल्कि 1956 के हिंदू उत्तराधिकार कानून से पहले के मामलों पर भी लागू होगा, इन्होंने आज की डेट में कहा है। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि यह फैसला तमिलनाडु के एक विशिष्ट मामलों के संदर्भ में आया, जहां एक व्यक्ति की 1949 में मृत्यु हो गई थी। उस व्यक्ति ने अपनी स्व अर्जित और विरासत में मिली संपत्ति की कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने पहले संयुक्त परिवार की परंपरा का हवाला देते हुए संपत्ति पर भतीजों का अधिकार माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को पलटते हुए बेटी के पक्ष में फैसला दिया है। यह मुकदमा बेटी के कानूनी वारिसों द्वारा लड़ा जा रहा था। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला है। इस कानून के अनुसार बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार प्राप्त है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह कानूनी प्रावधान लागू होने से पहले भी पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था में महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को मान्यता प्राप्त थी। यह निर्णय इस बात को पुष्टि करता है कि लैंगिक समानता केवल आधुनिक कानूनी सुधार नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति परंपरा का भी हिस्सा है। आगे इन्होंने बता रखा है कि कोर्ट ने अपने पूर्व निर्णयों का भी संदर्भ देते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति का कोई पुत्र नहीं है तो उसकी संपत्ति भतीजों के बजाय बेटी को मिलेगी। यह नियम व्यक्ति की स्व अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति दोनों पर समान रूप से लागू होता है। इस प्रकार न्यायालय ने संपत्ति के प्रकार के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया है। यह व्यापक दृष्टिकोण महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को और भी मजबूत बनाता है। आगे इन्होंने बता रखा है कि इस ऐतिहासिक निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसने लैंगिक समानता को कानूनी मान्यता प्राप्त की है। पारंपरिक रूप से भारतीय समाज में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था और वे आर्थिक रूप से परावलंबी रहती थी, और यह निर्णय इस सामाजिक असंतुलन को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेगी, जो कि इन्होंने साफ तौर पे कह रखा है। इसके बाद यहाँ पे आगे बताया जा रहा है, न्यायपालिका के इस निर्णय से समाज में एक नया संदेश गया है कि लिंग के आधार पर भेदभाव अब स्वीकार नहीं है। यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 की भावना के अनुकूल है, जो समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत को स्थापित करते हैं। इस निर्णय से न केवल कानूनी बदलाव आएगा, बल्कि सामाजिक सोच में भी परिवर्तन होगा। यह महिलाओं के मानव अधिकार की रक्षा की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जो कि आज की डेट में ये खबर आ रही थी, जो कि महिलाओं के लिए बड़ी कदर है और यहाँ पे उनके लिए बड़ी जानकारी है। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।